हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर केमिस्ट्री। इसी के साथ साथ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीबी, पीसीएम, नर्सिंग सीईटी एग्जामिनेशन या फिर नीट जेई एग्जामिनेशन, तो आपके लिए हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्रैश कोर्स लेकर आए हैं जिसकी बैच स्टार्ट होगी फ्रॉम 4 मई 2026। फुल सिलेबस के लाइव वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कोर्स to secure good rank and good marks in exam, that is 25 plus test series plus 2000 plus MCQ का क्वेश्चन बैंक। इन्हीं में से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। फुल सिलेबस के नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे दिए हुए नंबर के द्वारा कांटेक्ट करें या फिर ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर ऑफर चल रहा है। यू कैन एक्सेस दिस कोर्स इन 2999 रुपीज ओनली। विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। Which mechanism is followed when carbocation is formed first? First of all, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। मैं पहले आपको बताऊंगी कौन सा गलत आंसर है। गलत आंसर तो पहला SN2 है, क्योंकि SN2 जो है दिस इज़ ओनली वन स्टेप प्रोसेस, करेक्ट। तो अगर वन स्टेप है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर SN2 जो है एक वन स्टेप है यहाँ पे मैकेनिज़्म, वहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। अगर मैं E2 की बात करूँ तो ये भी गलत आंसर आएगा, बिकॉज दिस इज़ एन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, तो कार्बोकैटायन की हम बात ही नहीं करेंगे। और एडिशन भी रॉन्ग है, बिकॉज एडिशन जो है वो अल्कीन्स में होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 SN1 सॉरी। SN1 अभी क्यों करेक्ट है, इसका शॉर्ट रीजनिंग देती हूँ आपको। SN1 जो है दिस इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज़्म, ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। एक बात यहाँ पे होता क्या है, लीविंग ग्रुप जो रहता है वो छोड़ के चला जाएगा, जो भी लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप वो छोड़ के चला जाएगा एंड वो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। दिस इज़ द की, ओके। सो रिमेंबर विच मैकेनिज्म इज़ फॉलोड व्हेन कार्बोकैटायन इज़ फॉर्म फर्स्ट। SN1 इज़ फॉलोड। SN2 में तो होगा ही नहीं कार्बोकैटायन फॉर्म, ओके। विच रिएक्शन इज़ वन स्टेप मैकेनिज्म, मैंने अभी आपको बताया था SN2 जो है वो सिंगल स्टेप है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। वहाँ पे सिंपली जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, प्लस लीविंग ग्रुप जो भी रहेगा वो छोड़ के जाता है। और ये दोनों भी चीज़ें जो है वो साइमल्टेनियसली हो रही है, एट द सेम टाइम हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज़ अ वन स्टेप रिएक्शन। SN1 की, इसीलिए SN2 मेरा करेक्ट है। SN1 में हमने देखा था इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा। E1 भी जो है वो 2 स्टेप है, एलिमिनेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल जो है कम्प्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, that is SN2 reaction. Which reagent favors elimination over substitution? Aqueous KOH, alcoholic KOH, water या फिर dilute acid? इसका करेक्ट आंसर आने वाला है यहाँ पे अल्कोहलिक KOH। अगर मैं अल्कोहलिक KOH की बात करूँ तो ये है मेरा स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज़ आर स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। सो जो क्या करता है, इट विल रिमूव जो बीटा हाइड्रोजन है। हमें देखा था अल्फ़ा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन रिमूव करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। सो विच रिएजेंट विल फेवर हियर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन? तो अल्कोहलिक KOH इज़ द करेक्ट आंसर। वाई नॉट एक्वियस KOH? एक्वियस KOH जो है गाइज, इट फेवर सब्स्टिट्यूशन विच फॉर्म्स अल्कोहल। ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है, लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है। एक्वियस KOH सब्स्टिट्यूशन को प्रिफर करता है, जो कि अल्कोहल देगा, ठीक है। अल्कोहलिक KOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है जो एलिमिनेशन को फेवर करता है। वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है,
ओके। एंड डाइल्यूट एसिड तो ये नो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, किसी भी पद्धति का यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सो सिंपली बेस जो है इट रिमूव्स द हाइड्रोजन, बेस स्ट्रॉन्ग बेस इट विल रिमूव द हाइड्रोजन एंड हेलोजन जो रहता है वो निकल जाता है, इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्म होकर वो अल्कीन बना देगा। इसकी रिएक्शन जाननी इंपॉर्टेंट है। विच रिएजेंट इज़ यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन? नाउ वुड्स रिएक्शन में हमें पता है दो अल्किल ग्रुप Na के साथ रिएक्ट होते हैं, ओके। दिस विल गिव यूअर अल्केन प्लस NaX, ठीक है। यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखना है आपको, वुड्स रिएक्शन में जो है वो अल्किल हलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है एंड दिस विल गिव यू अल्केन, ओके। सो दिस द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, सोडियम, ओके। दिस इज़ द रिएजेंट विच इज़ यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन। बट अगर मैं KOH की बात करूँ तो KOH हमें पता है सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं। HCl H2SO4 ये जो है दिस आर एसिड्स, सो देर इज़ नो कपलिंग, ओके, नो कपलिंग। सो हियर द करेक्ट आंसर इज KOH, ओके। Na जो है वो हेल्प करता है दो अल्किल ग्रुप को कंबाइन करने के लिए, so that they will give you alkane. Which mechanism is favored by tertiary alkyl halide? Now answer for this given question option देखते हैं, SN2 SN1 E2 that is an addition, okay. So अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ SN2 की, पहले बताती हूँ कौन सा गलत है, ठीक है। तो SN2 के अंदर हमें दिखेगा स्टीयरिक हिंड्रेंस के वजह से अटैक जो है ब्लॉक हो जाता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस के वजह से अटैक ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम टर्शरी अल्किल हलाइड की बात करें, टर्शरी अल्किल हलाइड मतलब यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है मतलब यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस रहेगा। अगर मैं E2 की बात करूँ तो E2 पॉसिबल है, बट द question is asking about the substitution reaction over here. If you see which mechanism is favored by tertiary alkyl halide, तो ये तो नहीं आएगा। एडिशन तो बहुत ही irrelevant है, SN1 करेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जो टर्शरी अल्किल हलाइड है ये हमारा क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स स्टेबल कार्बोकेटायन, और हमें पता है SN1 में मैंने अभी आपको बताया था कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, SN1, बिकॉज जो कार्बन स्टेबलाइज्ड है इट गेट कार्बोकेटायन जो स्टेबलाइज हो रहा है वो स्टेबलाइज तो हो रहा है प्लस आई इफेक्ट भी है अल्किल ग्रुप का, इसीलिए दिस SN1 mechanism is favored, okay. So which reagent converts alkyl halide to alcohol? Option given here are alcoholic KOH, aqueous KOH, sodium metal, dry ether. Correct answer for this given question is option number B, aqueous KOH. जो हमारा aqueous KOH है इसमें से अगर हम देखेंगे इस रिएक्शन तो OH माइनस इट विल रिप्लेस दी हैलोजन सो दैट इट विल फॉर्म अल्कोहल, ओके। जैसे कि जो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है इट विल अटैक दी कार्बन, ये कार्बन को अटैक होगा तो ये देगा मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो विच रिएजेंट विल कन्वर्ट द अल्किल हलाइड इनटू अल्कोहल? अल्किल हलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक्वियस KOH की ज़रूरत है, करेक्ट। सो दिस विल गिव यू अल्कोहल, ये R और OH कंबाइन होगा एंड KX, ठीक है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर increases SN2 rate? Option given here are steric hindrance, bulkiness, less crowding and carbocation stability.
मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, जहाँ पे हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप, बहुत ज़्यादा क्राउड है, ठीक है, तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। एक ध्यान में रखना है हमें, स्टेयरिक हिंड्रेंस कब होता है, स्टेयरिक हिंड्रेंस तब होता है जब बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, एंड बल्की ग्रुप अगर है तो हमारा जो SN2 मैकेनिज़्म या फिर जो SN2 का रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो स्टेयरिक हिंड्रेंस अगर आ रहा है तो SN2 रेट डिक्रीज़ होगा, ना कि इंक्रीज़, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बल्कीनेस की, बल्कीनेस वो अगेन वन एंड द सेम, बल्कीनेस हो गया या फिर स्टेयरिक हिंड्रेंस हो गया, मतलब वही बात हो रही है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ SN1 रेट, नॉट SN2। SN1 मैकेनिज़्म का कॉन्सेप्ट है, तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे गाइस द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, लेस क्राउडिंग। लेस क्राउडिंग के वजह से होता क्या है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो ईज़िली अटैक कर सकता है, ईज़िली अटैक कर सकता है, ठीक है। इसीलिए करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, लेस क्राउडिंग इज इट विल इंक्रीज द SN2 रेट। Which solvent favors SN2? Water, alcohol, acetone and acid. Correct answer for this given question is option number C, acetone. Why? Because अगर मैं बात करूँ वाटर की, ओके, वाटर या फिर अल्कोहल, दोनों जो है दे स्टेबलाइज द न्यूक्लियोफाइल, एंड उसके वजह से स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन ही गलत जा रहा है। अगर एसीटोन को बात करती हूँ तो यहाँ पे देर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट मीन्स द न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, इट इज़ गोइंग टू रिमेन एक्टिव और रिमेन्स it remains reactive, okay, it remains reactive. So acetone के केस में there is no hydrogen bonding, making the nucleophile more reactive, okay. So solvent, water and alcohol, what I have told you, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको स्टेबिलाइज करता है, जिसके वजह से वो स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देगा, हेंस दैट दीज आर नॉट द गुड सॉल्वेंट जो SN2 के लिए यूज़फुल है, ओके। एसीटोन करेक्ट आंसर है। Which step is rate determining in SN1? Nucleophile attack, carbocation formation, proton removal or addition reaction. The correct answer for this given question is option number B, carbocation formation. Because हमें पता है यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें बॉन्ड ब्रेकिंग जो है उसको क्या लगता है, इट रिक्वायर्स द एनर्जी, ओके। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है, एंड दिस इज़ अ स्लो स्टेप। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए, और इस बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें काफ़ी स्लोली चीज़ें करनी पड़ेंगी, हेंस दिस इज़ अ स्लो स्टेप। सो विच स्टेप इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन SN1? ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन halide bond over here. Breaking the CX bond is the slowest step. It is the slowest step. Hence rate determining step जो कौन सी होगी, तो ये रहेगी जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है CX का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, इसीलिए कार्बोकेटायन फॉर्मेशन जो है इट इज़ द स्लोवेस्ट स्टेप। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो ये नहीं आएगा। प्रोटॉन रिमूवल, ओके, प्रोटॉन रिमूवल या फिर एडिशन, ये तो बहुत इरेलेवेंट से ऑप्शंस हो गए। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक फास्ट होगा, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, इसलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बिकॉज बॉन्ड जो है CX बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। विच रिएक्शन शोज़ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन? SN1, SN2, E1 या फिर वुड्स रिएक्शन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज SN2. एज वी नो, in Walden inversion, the backside attack is seen. Backside attack मतलब ही हमारा SN2 रिएक्शन। SN1 जो है हमें पता है यहाँ पे
बोथ साइड से अटैक हो रहा है, दोनों साइड से अटैक हो रहा है। अगर मैं SN2 की बात करूँ तो सिर्फ बैक साइड से अटैक है। इवन जो है वो एलिमिनेशन है। वुड्स में तो हम कपलिंग देख रहे हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वहीं पे, इन्वर्जन मतलब क्या, चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। सो आप मुझे बताइए, न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से अटैक कर रहा है तो इन्वर्ज हो जाएगा पूरा कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमको दिखाई देगा, ठीक है। मतलब जो हमारा स्पेशल अरेंजमेंट है कंपाउंड का वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है, ओके, कायरल कार्बन के अराउंड। सपोज़ फॉर एग्जांपल हमारी कुछ ऐसी अम्ब्रेला है, ठीक है। ये अम्ब्रेला जो है, ओके, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मतलब ये जो अम्ब्रेला है ये बाहर से, कभी कभी जब हवा आती है पूरी ये बाहर चली जाती है इस तरीके से अम्ब्रेला, उसी टाइप ऑफ जो कन्वर्जन है, उस टाइप ऑफ जो चेंज है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अम्ब्रेला जो है हमारी एकदम से ओपन हो रही है, खुल जा रही है, ठीक है, उल्टी हो रही है सिंपली। सो SN2 इज़ दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक के वजह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। SN1 में दोनों साइड से होता है, इसलिए वहाँ पे हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखेगा। सो रिएक्शन दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली रिएक्शन कौन सा है। RCl प्लस NaI गिव्स यू Ri। सो यहाँ पे इन एसीटोन, ओके, ये look here, it is RCl, that is alkyl chloride, plus NaI, this is in acetone, okay, ये थोड़ा सा मिसिंग है, in acetone not acetone, okay, this will give you alkyl iodide, ओके। ये रिएक्शन कौन सी है ये आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन। एज वी नो हैलोजन एक्सचेंज होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में। अल्किल क्लोराइड जो है NaI से आयोडीन लेकर इट इज़ फॉर्मिंग Ri। दिस इज़ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यूजिंग NaI इन एसीटोन, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, ओके। सो दिस इज़ योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वॉट रिएक्शन में क्या होता है, स्वॉट रिएक्शन में यहाँ पे फ्लोराइड्स बनते हैं, मतलब RF बनता है। सो ये तो नहीं आएगा। वुड्स रिएक्शन में यहाँ पे अल्केन बनता है, RR बनता है, ठीक है। सैंडमेर रिएक्शन जो है गाइस, दिस इज़ योर अरील डाइजोनियम रिएक्शन, करेक्ट। सो यहाँ पे जो है NaI, इट इज़ सोल्यूबल इन एसीटोन, दिस इज सोल्यूबल इन एसीटोन। सो यहाँ पे NaCl का प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस NaCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, दिस इज PPT precipitate. So this drives the reaction forward. So alkyl chloride प्लस अगर मैं यहाँ पे NaI का इस्तेमाल कर रही हूँ एसीटोन में, then that is your Finkelstein reaction. Correct answer. Okay. Moving ahead to next question, which identify the given reaction, that is which is the given reaction. यहाँ पे reaction दी है आपकी alkyl chloride plus AgF. Okay. This is giving you RF, that is alkyl fluoride. सो ये कौन सी रिएक्शन है बोला गया है, तो गाइस ये करेक्ट आंसर है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में अभी हमने देखा था यहाँ पे आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्किल आयोडाइड, राइट, RI का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तो नहीं आएगा। वुड्स में हमने देखा था कि अल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये भी नहीं आएगा। SN1 मैकेनिज़्म है ये, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, ये मैकेनिज़्म है, तो ये भी गलत हो गया। स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है, जो आपका AgF है वो फ्लोराइड जो है क्लोरीन को रिप्लेस करता है वाया हैलोजन एक्सचेंज। सो दिस इज़ योर स्वार्ट्ज रिएक्शन, ओके। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिएक्शन गिवन हियर, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ओके, प्लस CuCl गिव्स यू C6H5Cl। इसका नाम देखते हैं, ठीक है। C6H5N2 प्लस Cl माइनस जो है, दिस इज़ योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके, प्लस CuCl। ये दे रहा है मुझे C6H5Cl, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन,
ओके, सो ऑप्शंस दिए आपको यहाँ पे सैंडमेर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड SN2। SN2 तो ये मैकेनिज़्म है, ये रिएक्शन नहीं, ये तो यहाँ पे ही गलत हो जाता है, ठीक है। सो एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन बेंजीन, बेंजीन में ये होता नहीं है ना। यहाँ पे हम ऑप्शन अगर देखेंगे, ऑप्शन बोल रही हूँ, जो रिएक्टेंट देखेंगे दैट इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड SN2 बेंजीन में होता ही नहीं है, ठीक है। सैंड में रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर आता है। वुड्स क्यों नहीं, हमने अभी बताया था, वुड्स में अल्केन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे किसी भी पद्धति का अल्केन आपको दिख नहीं रहा है। फिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अल्किल हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, ये हमने अभी देखा था, यहाँ पे अल्किल हलाइड का एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है, ठीक है। सो ये भी गलत आंसर हो जाता है। सो सैंड में रिएक्शन है क्या, यहाँ पे जो N2 है वो निकल जाता है, ठीक है, जो N2 है हमारा ये निकल जाता है, इट लीव्स एंड क्लोरीन इज गोना रिप्लेस दिस। N2 निकल जाएगा और क्लोरीन रिप्लेस करेगा, इसलिए ये क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर सैंड में रिएक्शन। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन, ओके, NaI इन एसीटोन, AgF, Na मेटल एंड HCl। अभी हमने देखा था फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, उसके अंदर जो रिएजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ NaI इन एसीटोन। दिस रिएक्शन स्पेसिफिकली यूज दिस रिएजेंट, ओके। AgF स्वाट्स में सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन में HCl इज़ नॉट यूज्ड ओनली। यहाँ पे हमने देखा था जो NaCl फॉर्म हो रहा है, it is forming in the form of precipitate and this drives your Finkelstein reaction, यही देखा था हमने, करेक्ट। सो यहाँ पे अल्किल हलाइड जो है फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अभी यहाँ पे हमने बताया था जो अल्किल हलाइड दैट इज़ योर अल्किल क्लोराइड जो है वो NaI एसीटोन के साथ रिएक्ट करके, इन एसीटोन के साथ रिएक्ट करके अल्किल आयोडाइड दे रहा है प्लस NaCl PPT इज फॉर्म्ड एंड दिस इज एक्चुअली ड्राइविंग द रिएक्शन, ओके। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज़ यूज्ड इन स्वाट्स रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में जो है हम मेटल फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं गाइज, NaI नहीं है ना NaOH की वजह से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे स्वाट्स रिएक्शन में होता क्या है कि हमारा फ्लोरीन जो है इट रिप्लेसेस एनी हैलोजन प्रेजेंट हियर, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ना कि ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, तो ये तो गलत हो गया। H2SO4 एसिड तो काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे AgF की बात करूँ सो दिस इज़ करेक्ट, क्यों, क्योंकि हम स्वाट रिएक्शन में मेटल फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं। मेटल फ्लोराइड्स होते हैं क्या है, जैसे कि AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, ये लिख लीजिए कहीं पे कि मेटल फ्लोराइड्स लाइक AgF, ओके, Hg2F2 इनका हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाता है। विच कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड इन सैंडमेर रिएक्शन, अल्केन, अल्किल हलाइड, अरिल हलाइड, अल्कोहल। करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन इज अरिल हलाइड, बिकॉज यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट प्लस जो है, सॉरी, डाइजोनियम सॉल्ट जो है just I'll take back and explain you first the reaction. This was our sandmine reaction. यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCl के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा था, क्लोरोबेंजीन दे रहा था, करेक्ट। सिंपली नाइट्रोजन को N2 प्लस को जो है रिप्लेस कर रहा है हमारा क्लोरीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। तो यहीं पे हमें दिखना है डाइजोनियम सॉल्ट जो है बेंजीन रिंग प्लस हैलोजन से आ रहा है, ठीक है। सो वाई नॉट अदर रिएक्शन, बिकॉज अल्केन में हमें पता है अल्केन वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ओके। अल्किल हलाइड की अगर मैं बात करूँ इट इज़ नॉट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डाइजोनियम आयन, ओके। एंड अल्कोहल की बात करूँ तो वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आएगा। सिंपली यहाँ पे नाइट्रोजन निकल जाता है और हैलोजन आ जाता है, ये हमने देखा था, ठीक है।
वाई डज फिंकलस्टीन रिएक्शन वर्क बेस्ट इन एसीटोन? अभी हमने देखा था NaI इन एसीटोन, राइट, बट क्यों एसीटोन? फिंकलस्टीन रिएक्शन एसीटोन में क्यों अच्छे से काम करता है? बिकॉज एसीटोन रिएक्ट्स, NaCl precipitates, C increases the temperature, D provides the catalyst. करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन इज NaCl का precipitate. जो NaCl है इट इज़ insoluble. ओके, इसके वजह से ईजीली रिएक्शन जो है हमारा शिफ्ट होता है फॉरवर्ड्स, हेंस इट इज़ अ ड्राइविंग एजेंट वी कैन से. ओके, अगर मैं एसीटोन की बात करूँ तो एसीटोन रिएक्ट ही नहीं करता है. इंक्रीजेस टेम्परेचर, इट्स नॉट अबाउट टेम्परेचर. ओके, नो कैटलिस्ट का रोल, तो ये दोनों भी टेम्परेचर और कैटलिस्ट यहीं पे निकल जाता है. ठीक है, तो हमें पता है ये ली चैटलियर का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है. NaCl insoluble, ओके, इट्स रिमूव्ड एंड रिएक्शन शिफ्ट्स फॉरवर्ड, मतलब रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा. विच हैलोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन स्वॉट रिएक्शन? हमें पता है स्वॉट रिएक्शन जो है इट इज़ ऑल अबाउट फ्लोरिनेशन. सो हिंट, जो स्वॉट रिएक्शन में है यहाँ पे फ्लोरीन का इंट्रोडक्शन होता है, ना कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, अदर द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दूसरे अलग डिफरेंट रिएक्शंस को बिलोंग करते हैं. मेटल फ्लोराइड सप्लाइज F माइनस. ओके, AgF हमने देखा था, Hg2F2 देखा था, वो हो गए मेरे मेटल फ्लोराइड्स. ओके, वो हो गए मेरे मेटल फ्लोराइड्स. AgF, ठीक है. दिस मेटल फ्लोराइड्स जो है दे सप्लाइज F माइनस एंड दिस इज फ्लोरिनेशन reaction, that is introduction of the fluorine. Which gas is released in Sandmeyer reaction? Now we know in Sandmeyer reaction we have seen N2 को रिप्लेस कर रहा था क्लोरीन, करेक्ट. सो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा फिर? डाइजोनियम ग्रुप जो है इट विल रिलीज यूर नाइट्रोजन गैस. N2 यहाँ पे जो है रिलीज हो जाता है. नाइट्रोजन गैस, ओके, N2 गैस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? फिंकलस्टीन हमने देखा था जो है हैलोजन एक्सचेंज है, ठीक है. स्वॉट्स भी हमारा हैलोजन एक्सचेंज है, ठीक है. करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, सैंडमेयर इज नॉट एन हैलोजन एक्सचेंज. बोथ ए एंड बी गलत हो गया, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स डिफरेंट मैकेनिज्म. हमने देखा था सैंडमेयर रिएक्शन में नाइट्रोजन रिमूव हो रहा है, क्लोरीन वहाँ पे ऐड हो रहा है. यहाँ पे किसी भी टाइप का हैलोजन एक्सचेंज नहीं होता, नाइट्रोजन गैस रिलीज होके वहाँ पे क्लोरीन अटैच हो रहा है, राइट. सो दिस इज़ अ डिफरेंट, completely different mechanism. So this is the correct answer. It's not an halogen exchange reaction. Which type of amine is CH3NH2? मिथाइल अमाइन. सो हमें यहाँ पे बताना है CH3NH2 कौन से टाइप का अमाइन है, ठीक है. ऑप्शन दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड अमाइड. नाउ अंडरस्टैंड एक चीज़ कि नाइट्रोजन है जो है इट इज़ अटैच टू CH3 और 2 हाइड्रोजन के साथ. मतलब यहाँ पे कितने अमाइन ग्रुप्स है? सिंगल, सॉरी, कितने अल्काइल ग्रुप्स है? सिंगल. दिस इज अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन है. जब भी आपको एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है इट मीन्स दैट इज यूअर प्राइमरी अमाइन. अगर एक अल्काइल ग्रुप आपका नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है तो वो मेरा हो जाता है प्राइमरी अमाइन. सिमिलरली अगर 2 है तो सेकेंडरी, अगर 3 है तो टर्शरी, इस तरीके से, ठीक है. सेकेंडरी के लिए 2 अल्काइल ग्रुप लगते हैं, टर्शरी के लिए 3 अल्काइल ग्रुप लगते हैं. अमाइड जो है इट हैज़ बेसिकली
CONH group which is a different functional group guys. CONH फिर भी लिख लीजिए, amide has CONH group which is a completely different functional group. Okay, so correct answer for this given question is option number A. Moving ahead to next question, which reaction converts nitrobenzene to aniline? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, नॉट प्रिंटिंग मिस्टेक एक्चुअली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताती हूँ. C6H5NO2 ये मेरा है नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन से एनिलिन मतलब C6H5NH2. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा रिएक्शन जो है नाइट्रोबेंजीन को एनिलिन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इट मीन्स NO2 टू NH2 हो रहा है, मेरा यहाँ पे NO2 है, NO2 का NH2 हो रहा है. सो दिस इज बेसिकली गेन ऑफ हाइड्रोजन. करेक्ट, ऑक्सीजन जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन बोलिए या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोलिए. ठीक है, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट योर रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, उसका एग्जैक्टली उल्टा, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे कोई ग्रुप रिप्लेस हो नहीं रहा है, एडिशन मतलब कोई डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है. ओके, सो रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दैट इज टीन या फिर HCl. ठीक है, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, टीन या फिर HCl. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन. अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोबेंजीन के केस में हो क्या रहा था, यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोबेंजीन हमारा C6H5NO2 है, तो ये रिड्यूस हो रहा है टू C6H5NH2 विच इज़ कॉल्ड एज एनिलीन. तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जो कि रिडक्शन था. और यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं हम, दैट इज टीन या फिर HCl. ओके, दिस इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो जो रिड्यूस करवा रहा है रिएजेंट, उसको ही हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ये हमें पता है. ठीक है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl. ओके, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है C6H5N2 प्लस Cl माइनस. सो ये जो रिएक्शन है ये डाइजोटाइजेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है या एलिमिनेशन है, ये क्वेश्चन पूछा है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाइजोटाइजेशन. अभी होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी अमाइन है, इट इज़ या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बोलिए. ओके, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, इट इज़ कन्वर्ट और इट फॉर्म्स अ डाइजोनियम सॉल्ट. इट इज़ फॉर्मिंग अ डाइजोनियम सॉल्ट ओवर हियर. करेक्ट, सो मेरा जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है C6H5NH2 वो कन्वर्ट हो रहा है टू फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट. सो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ही हम डाइजोटाइजेशन बोलते हैं. रिडक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट. सो एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, NaNO2 जो है प्लस HCl जो है, इट विल गिव यू HNO2. ओके, एंड दिस एक्चुअली रिएक्ट्स विथ दिस HNO2 जो अब हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये NH2 के साथ रिएक्ट करता है टू गिव यू C6H5N2 प्लस Cl माइनस. दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट. ओके, इसी को डाइजोटाइजेशन हम बोलते हैं. विच रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजोटाइजेशन. नाउ ऑप्शन गिवन आर NaNO2 प्लस HCl, NaOH, KOH एंड H2. ओके गाइज, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl रिएक्ट होंगे पहले इस रिएक्शन में, विच विल गिव यू HNO2. और जो ये HNO2 है ये हमारा रिएक्ट करता है NH2 ऑफ एनिलीन. ओके, C6H5NH2 के साथ, एनिलीन के साथ ये रिएक्ट करेगा. ठीक है, और हमें यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे मिलेगा.
ठीक है। सो रिएजेंट यूज्ड इज NaNO2 प्लस HCl, और यहाँ पे टेम्परेचर भी ध्यान में रखिए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड्स। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन फॉर्म्स अजो डाई? ऑप्शन गिवन हियर आर डाइजोटाइजेशन प्लस कपलिंग, option B reduction, option C oxidation, and option D substitution. Correct answer for this given question is option number A, that is diazonium salt जो है guys, diazonium salt it reacts with phenol और aniline. हमेशा ध्यान में रखिए कपलिंग रिएक्शन एंड डाइजोटाइजेशन के बारे में, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये डाइजोनियम जो सॉल्ट है इट विल रिएक्ट विथ योर फिनॉल, फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा या फिर एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा और एक एजो कंपाउंड आपको मिलने वाला है विच इज़ एक्चुअली कलर्ड, इसका एक कलर रहता है। ओके, बाकी की अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों भी कोई कलर नहीं देने वाले, यहाँ पे डाई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एजो कंपाउंड इट इज़ अ डाइड कंपाउंड यू कैन से, जिसके अंदर डाई कलर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली कपलिंग क्या हो रहा है, कपलिंग रिएक्शन मतलब होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लिंकेज दिख रहा है आपको, N डबल बॉन्ड N का लिंकेज को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ कपलिंग रिएक्शन। सो एजोडाई कौन यहाँ पे फॉर्म करता है तो डाइजोटाइजेशन भी चाहिए और कपलिंग भी चाहिए, तब आपको एजो कंपाउंड मिलेगा। जब डाइजोनियम सॉल्ट हमारा फिनॉल या फिर एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तब हमें यहाँ पे एजो कंपाउंड मिलेगा। विच अमाइन गिव्स यू कार्बिल अमाइन टेस्ट? ऑप्शन गिवन हियर आर मिथिल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन, ट्राईमिथाइल अमाइन, अमोनिया। करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल अमाइन, ठीक है। बिकॉज ओनली प्राइमरी अमाइंस जो है गाइज ये कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी टर्शरी यहाँ पे कोई किसी भी टाइप का कार्बिल अमाइन टेस्ट नहीं मिलेगा। देर इज़ नो रिएक्शन हियर, देर इज़ नो रिएक्शन। सिमिलरली NH3 इज़ नॉट एन अमाइन, ठीक है, तो ये भी नहीं देगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जहाँ पे मिथाइल अमाइन विच इज़ अ प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन ही हमारा, ऑलवेज रिमेंबर दिस, विल गिव यू व्हाट, कार्बिल अमाइन टेस्ट। विच इज़ द मोस्ट बेसिक इन एक्वियस सॉल्यूशन? इसका अगर रिएक्शन भी बताना, इसके पहले एक रिएक्शन थोड़ा छूट गया था, ये बता देती हूँ। जो RNH2 है, ओके, प्लस कार्बिल अमाइन टेस्ट में CHCl3 प्लस KOH का इस्तेमाल करके वी आर गेटिंग RNC विच इज़ अ कंपाउंड गिविंग फाउल स्मेल, ये भी ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। सो दिस इज़ योर कार्बिल अमाइन टेस्ट। विच इज़ द मोस्ट बेसिक इन एक्वियस सॉल्यूशन? NH3, CH3, NH2, CH3 taken twice NH and CH3 taken twice N. So correct answer for this given question is dimethyl amine, that is option number C. Now पहले तो मैं बताती हूँ बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है। जैसे कि अगर मैं टर्शरी की बात करूँ, यहाँ पे टर्शरी अमाइन की, तो यहाँ पे वी कैन सी स्टीरिक हिंड्रेंस। ट्राईमिथाइल अमाइन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि नाइट्रोजन के अराउंड हमारे पास 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप है, तो इसके वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बाकी के 2 ऑप्शंस की, NH3 एंड CH3NH2, तो गाइज बेसिक एक्वियस सॉल्यूशन में विच इज़ द मोस्ट बेसिक इन एक्वियस सॉल्यूशन, तो बेसिसिटी देखने के लिए हम देखते हैं उसके अंदर +I इफेक्ट है या नहीं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है +I इफेक्ट के वजह से, वी नो दिस, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है विच इज़ कॉजिंग बेसिसिटी को इंक्रीज करने में है, ये हेल्प करता है। +I इफेक्ट के वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है विच इज़ कॉजिंग बेसिसिटी टू इंक्रीज। तो NH3 के केस में +I इफेक्ट है ही नहीं,
CH3NH2 के भी केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत कम प्लस आई इफेक्ट है, बट CH3 टेकन ट्वाइस NH विच इज़ योर डाई मिथाइल अमाइन, इसके केस में आपको स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट दिखेगा, ओके, विच लीड्स टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन कॉजिंग बेसिसिटी टू इंक्रीज. सो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन उसके वजह से बेसिसिटी इंक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. विच इज़ द लीस्ट बेसिक. नाउ लीस्ट बेसिक मतलब इसके एग्जैक्टली उल्टा आना चाहिए. मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज हो रहे तो उसकी वजह से बेसिसिटी रिड्यूस होगी, ओके. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी की, ठीक है, इनके केस में एक्सेप्ट एनिलीन, इन सभी के केस में आपको जो है फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है. नाइट्रोजन पे फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा इन तीनों भी केस में. मैंने क्या बोला था, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे, अभी जस्ट बोला था क्या, बेसिसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है. इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब बेसिसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तीनों ऑप्शंस में. बट अगर मैं एनिलीन की बात करूँ तो एनिलीन में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना गाइस, दे विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस के वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए बेसिसिटी बहुत कम है एनिलीन के केस में. हेंस इट इज़ रिड्यूसिंग द बेसिसिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. इसीलिए करेक्ट आंसर मेरा लीस्ट बेसिक के लिए आएगा एनिलीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिलीज इन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. नाउ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ पे हो रहा क्या है, नाइट्रोजन गैस हमारा रिलीज होता है. सो आई गिव यू द एग्जाम्पल वंस अगेन. ये हमने ऑलरेडी देखा था बट फिर भी, जो हमारा एनिलीन है C6H5NH2, वो हमारा रिएक्ट कर रहा है नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब HNO2 प्लस HCl, ओके. टेम्परेचर हमें पता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ओके. इसी के ऊपर बार बार मैं चीज़ें रिपीट कर रही हूँ. विच विल गिव यू C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ओके. अभी मैं इसको अगर थोड़ा सा वार्म अप करूँगी यहाँ पे, गरम अगर इस कंपाउंड को हम करेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो डिकम्पोज होके नाइट्रोजन गैस रिलीज़ करेगा. मतलब C6H5N2 प्लस Cl माइनस, इसको बेसिक हम हीट देंगे, वार्म करेंगे तो हमें मिलेगा C6H6 प्लस HCl प्लस N2. प्लीज़ रिमेंबर दिस रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके. इसीलिए मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस ला रही हूँ, ओके. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस गाइज. मूविंग अहेड, दिस इज़ द क्वेश्चन, ओके, जो मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रही हूँ. प्लीज़ इसको जो है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करके मुझे बताना है. विच टाइप ऑफ अमाइन इज CH3 टेकन थ्राइस N, टेरिस ट्राई मिथाइल अमाइन, ओके. इसको मैंने सेम एग्जाम्पल जो है मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था, फिर भी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करके मुझे बताइएगा. विच एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन. सो गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट फ्लोरीन का सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज़ -1, ओके. नो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फ्लोरीन. इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इन चारों में से किसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है. यू शुड नो दैट फ्लोरीन has no positive oxidation state, its oxidation state is only -1. If I talk about bromine and iodine, they also show +7, okay. क्लोरीन भी यहाँ पे +7 दिखा रहा है बट इसका स्टेबल फॉर्म है. अगर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर क्लोरीन. बट अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हो क्लोरीन, ऑप्शन सेकेंड इज़ फ्लोरीन, ऑप्शन थर्ड इज़ ब्रोमीन and option fourth is chlorine, bromine and iodine, choose option number 4. बट अगर सिर्फ 4 दिए गए ऑप्शन तो इनमें से हम क्लोरीन एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उसके स्टेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें. नाउ विच एलिमेंट डज नॉट शोज
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी मैंने बताया था फ्लोरीन जो है आपका, फ्लोरीन इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इट कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन, hence its oxidation state is only -1। बट अगर मैं क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन की बात करूँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, तो यहाँ पे ये मोस्ट पॉजिटिव, दे शो दी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल, करेक्ट, दे शो दी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हमने देखा था क्लोरीन +7 दिखा रहा था, ठीक है, उसी तरीके से। सो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, हेंस -1 इज द करेक्ट आंसर। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, F2, Cl2, Br2 या फिर I2? करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, F2। नाउ फ्लोरीन, as I have mentioned, it has high electronegativity या फिर highest electronegativity, एंड इसी के कारण वो हो जाता है मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते खुद रिड्यूस हो रहा है, हेंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने अभी देखा था कि जो फ्लोरीन है इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस इट कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद को रिड्यूस करेगा, बाकियों को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज़ योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस F2 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ आई लुक अबाउट ऑल अदर ऑप्शंस, दैट इज़ Cl2, Br2 या फिर I2, ये जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, these are less electronegative, hence they are weaker oxidizers, they are oxidizing agent no doubt, but weaker oxidizing agents या फिर weaker oxidizers है, ठीक है। Which is the strongest reducing agent, F2, Cl2, Br2, I2? Now as we go down the group in P block, as we go down the group, reducing power increases, okay, hence if we look here, I2 is the one which has highest reducing power, hence it is the highest reducing agent, option number D is my correct answer। F2 अगर मैं बात करूँ, F2 मेरा strongest oxidizing है, strongest oxidizing agent हमने अभी देखा था, दिस कैन नॉट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अगर मैं Cl2 या फिर Br2 की बात करूँ, दे आर एक्चुअली द रिड्यूसिंग एजेंट्स, बट काफ़ी ज़्यादा वीकर रिड्यूसर्स है या फिर वीकर ऑक्सीडाइजर्स भी है। हियर वी हैव सीन दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस वीकर ऑक्सीडाइजर्स, सिमिलरली दे आर वीकर रिड्यूसर्स एज वेल। बट अगर मैं यहाँ पे I2 की बात करूँ, तो I2 जो है मेरा, इट हैज़ हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर, hence it is having strongest reducing, it is the strongest reducing agent। which has highest electronegativity, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यही हम बता रहे थे, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड इसी के वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे लिंक्ड है, किस चीज़ के साथ, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ज़्यादा, हियर वी हैव सीन करेक्ट, जितना ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, द फ्लोरीन इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वाइल अदर्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे लोअर डाउन, okay, they have hence less electronegativity, okay, they lower down the group, जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे वो लोअर डाउन हो रहा है, इसलिए फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आएगा। विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, F2, Cl2, Br2 एंड I2?
If we go down the group, we know that size of that particular element increases, and due to this जो हमारे वॉन्डर वॉल फोर्सेस रहते हैं, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, वो भी बढ़ेगा. ठीक है. हेंस द बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज. किसके साथ लिंक्ड है? अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे मैं नीचे जा रही हूँ ग्रुप में, साइज ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजेस. पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से. बट इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस है, ओके, दैट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. वी हैव स्टडीड इन सेशंस बिफोर. हेंस द बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके वजह से वो भी बढ़ता है. स्मॉलर मॉलिक्यूल में वीकर फोर्स है, वीकर वॉन्डर वॉल फोर्स है. Hence boiling point is also lower over there. If I talk about smaller molecules उसके अंदर weaker van der Waals forces है, hence the boiling point वहाँ पे वो कम रहता है. बट अगर मैं larger molecules की बात करूँ तो यहाँ पे van der Waals forces ज़्यादा है, इसीलिए boiling point भी ज़्यादा है. तो साइज़ की अगर मैं बात करूँ F2Cl2 Br2 एंड I2 की, सबसे ज़्यादा किसकी है? I2 की. करेक्ट. साइज़ ज़्यादा आयोडीन की, इसीलिए वॉन्डर वॉल फोर्सेस भी वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा. ठीक है. विच हैलोजन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? F2Cl2 Br2 I2. करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज Br2. हियर Br2 जो है, इट इज़ लिक्विड. इट इज़ लिक्विड ड्यू टू वाई? ड्यू टू द intermolecular forces. Intermolecular forces. ओके. Br2 के केस में वो एक लिक्विड है, ये देखा हमने. Br2 इज अ लिक्विड ड्यू टू द वीक और intermolecular forces. ड्यू टू द intermolecular forces. अगर मैं F2Cl2 की बात करूँ तो these are gases at room temperature. अगर मैं I2 की बात करूँ, this is solid. ओके, ये भी ध्यान में रखना है. F2Cl2 these are gases, I2 is solid, Br2 is liquid. Why? Because of the intermolecular forces. Which oxide is acidic? Na2O, CaO, SO2, MgO. Now correct answer for the given question is option number C. जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, जैसे कि SO2 यहाँ पे, इट इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड. ओके, ऑक्साइड्स. सो दिस आर एसिडिक इन नेचर. SO2 इज़ नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड वी नो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. अगर मैं Na2O, CaO एंड MgO की बात करूँ, these are my basic oxides. These are my basic oxides. Okay. Now, which is amphoteric oxide? Amphoteric oxide is which reacts with acids and bases. Correct. Hence here the correct answer is Al2O3. If I talk about all other three, Na2O जो है हमारा, it is basic in nature. And if I talk about Sc3 and CO2 here, these are acidic in nature. Amphoteric, Al2O3. Which hydride is most stable? NH3, PH3, ASH3, SbH3. Stability जो है guys, when you talk about P block या फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में, स्टेबिलिटी जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, इट डिक्रीजेस. ठीक है. सो यहाँ पे स्टेबिलिटी अपने मोस्ट स्टेबल बताना है. ठीक है. मोस्ट स्टेबल कौन सा आएगा? NH3. करेक्ट. बिकॉज बाकी के सब टेबल के नीचे है. वी कैन से स्टेबिलिटी यहाँ पे कम होती जाएगी. अभी ये स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है? अंडरस्टैंड दिस. जैसे हम नीचे जाते, हमने अभी देखा था, हमें
साइजेस ऑफ द एटम्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे. लार्जर एटम्स, वहाँ पे बॉन्ड भी कैसा रहेगा, फिर वीकर बॉन्ड. हमने देखा था जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज ऑफ द एटम्स इज इंक्रीजिंग, करेक्ट. साइज इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होने के वजह से वहाँ पे बॉन्ड जो बनता है दैट इज़ ऑल्सो वीक. वीक बनने के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट होते हैं, hence their stability is very less. Okay, so these are not the correct options here. Which is strongest acid? HF, HCl, HBr, HI. Correct answer is HI. Now we know that the bond strength, just now I have told you that जैसे कि हम ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में आ रहे हैं, साइजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम इज इंक्रीजिंग, साइज इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज होने के वजह से जो बॉन्ड्स बन रहे वो वीकर बन रहे. बॉन्ड जब वीक होता है तो ईजीली वो एटम रिएक्ट कर सकता है, एलिमेंट रिएक्ट करेगा. ओके, हेंस स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी कम है. जस्ट नाउ आई हैव शोड यू हियर, लार्जर द एटम, वीकर इज़ द बॉन्ड, लेसर इज़ द स्टेबिलिटी. यही यहाँ पे यूज़ करना है. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हमने देखा डाउन द ग्रुप वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. एंड यहाँ पे गाइस एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होगी, एसिडिटी इंक्रीजेस. हेंस जैसे कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप and leading to the acidic increase. Okay, so HI is the correct answer जो कि strongest acid है. अगर मैं HF की बात करूँ, HF में हमने देखा था बॉन्ड काफ़ी strong है, this is the weak acid या फिर weakest acid बोल दीजिए. and if I talk about this both HCl, HBr, both of these are intermediate. These are intermediate. Okay. Which is the weakest acid? Here correct answer is option number A, HF. As I have told you, strong HF bond है, hence it is very difficult to break them. यहाँ पे बॉन्ड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ द वीकेस्ट एसिड. बाकियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो वीकर है, सो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड है. हमेशा ध्यान रखना जितना बॉन्ड आपका वीकर रहेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा या फिर एसिडिटी ज़्यादा. तो यहाँ पे HF जो है यहाँ पे बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर छोटा है, लीडिंग टू अ डिफ़िकल्टी टू ब्रेक इट, या फिर बॉन्ड काफ़ी जो है ईजिली हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्टी इन ब्रेकिंग द बॉन्ड. ओके, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, इफ़ देर इज़ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, अगर हमें लोन पेयर अवेलेबल दिख रहा है, इफ़ इट इज़ ईजीली अवेलेबल, तो वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाता है. ओके, इफ़ वी हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ ईजिली अवेलेबल, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है. NH3 के पास हमें पता है देर इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ईजिली अवेलेबल, हेंस इट इज़ कॉजिंग NH3 टू बी अ स्ट्रॉन्गर बेस. ऑप्शन नंबर A इज़ माई करेक्ट आंसर. सिंपल लॉजिक, लोन पेयर जितना इजीली अवेलेबल रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस. NH3 के पास लोन पेयर अवेलेबल है. सो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पे लोन पेयर इजीली मिलता नहीं, इट इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर लोन पेयर इज़ लेस अवेलेबल, हेंस इट इज़ रिड्यूसिंग द बेसिसिटी, बेसिक नेचर रिड्यूस हो रहा है डाउन द ग्रुप जैसे हम आ रहे हैं. Next question, which element forms maximum oxides? Nitrogen, phosphorus, chlorine. Correct answer is option number D, chlorine. Here chlorine जो है it is showing many oxidation states. इसके काफ़ी ज़्यादा oxidation states है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बताया था. क्लोरीन जो है वो oxidation states दिखाता है from -1 to +7.
इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे क्लोरीन के अवेलेबल है. सो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्साइड्स, विच एलिमेंट फॉर्म्स मैक्सिमम ऑक्साइड्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर वुड बी क्लोरीन. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इसलिए मैक्सिमम ऑक्साइड्स, इसलिए मेनी ऑक्साइड्स. ओके. विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल? CO carbon monoxide, CO2, SO2, NO2. Correct answer is CO carbon monoxide. It is neither acidic, acidic भी नहीं है, basic भी नहीं है. ठीक है, it is a neutral. If I talk about CO2, SO2 and NO2, all three of them are acidic in nature. They are acidic in nature. Okay, so oxide which is neutral here is carbon monoxide. Which is the most reactive halogen? Correct answer is F2. Right now I have told you that F2 is having highest electronegativity. Highest electronegativity होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. They are more reactive in nature. Hence correct answer is F2. Which has highest bond dissociation energy? Now here correct answer is option number B. I'll tell you why not other options and why second option. Now, chlorine, this is the strongest bond among all the halogens. If I talk, जितने भी halogens है, chlorine, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, सब में से strongest bond जो है chlorine is the strongest bond among all the halogens. If I talk about fluorine, this is the weak bond. Why is this weak bond? Because यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन होता है, उसके वजह से ये बॉन्ड छोटा नहीं होगा. ओके, वो इजीली ब्रेक हो सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये दोनों भी बॉन्ड, दीज आर द वीकर बॉन्ड्स formed by bromine and iodine. Hence the correct answer is option number B here. Which gas is most soluble in water? Correct answer is option number A, NH3. Why? Because यहाँ पे NH3 के अंदर guys there is hydrogen bonding, and his hydrogen bonding के वजह से we can see high solubility. सो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स उतनी ज़्यादा हाई सोल्यूबिलिटी हमको यहाँ पे दिखेगी, एंड इसीलिए NH3 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. विच एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल. वाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम शोज एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी एग्जाम्पल्स कौन से? डायमंड आ गया, ग्रेफाइट हो गया. करेक्ट, these are all the elements, carbon, nitrogen, oxygen, which shows the allotropy. Which compound is a bleaching agent? Cl2, Br2, I2, F2. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. बहुत सिंपल है. जो क्लोरीन होता है वी नो दैट इट bleaches by oxidation. Remember this. Okay, it bleaches by oxidation. So bleaching agent कौन सा यहाँ पे? क्लोरीन है. So this was end of the session guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट. किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में या टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो, यू कैन सिंपली पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Which hydride has highest boiling point? Option given here are NH3, PH3, SHH3, SbH3. The correct answer for the given question is option number A, NH3. सो NH3 का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, ये कल के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था. इसके पीछे रीज़न है NH3 के अंदर वी नो दैट देयर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे भी होती है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक देम, राइट. बॉन्ड्स जो होते हैं उनको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो रहती है वो ज़्यादा हाई रहती है. वाइल इन केस ऑफ अदर थ्री ऑप्शन, that is your phosphine PH3, okay, ursine ASH3 and SbH3 SidBane.
तीनों के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखेगी नहीं. इसके वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ नॉट सो हाई कंपेयर टू दैट ऑफ NH3. करेक्ट. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. कौन सा बॉन्ड है फिर, यहाँ पे सिर्फ वीक फोर्सेस से अटैच्ड है एक दूसरे के, इसीलिए यहाँ पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. विच ऑक्साइड इज बेसिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. SO2, CO2, Na2O, NO2. Correct answer for this given question is Na2O. Oxide which is basic in nature. मैंने कल के सेशन में एक चीज़ बताई थी, जो मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं those are basic in nature. Those are basic in nature. So यहाँ पे Na2O, this is a metal oxide, hence it is basic in nature. अगर बाकी के ऑप्शन में देखूँ, यहाँ पे ऑप्शन A, B and D, SO2, CO2, NO2, both are, all of the three options here are incorrect. Why? Because they are non-metal oxides. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो एसिडिक इन नेचर रहते हैं. एसिडिक इन नेचर. यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बेसिक इन नेचर के लिए हमें मेटल ऑक्साइड ढूंढना है. Na2O इज द करेक्ट आंसर. विच एलिमेंट शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट द मोस्ट. ऑप्शन गिवन आर नाइट्रोजन, phosphorus, tin and lead. The correct answer for the given question is option number D, lead. Okay. Now understand that the inert pair effect जो होता है, we have seen in periodic table that it increases down the group. It increases down the group. Increases down the group. Correct. Hence सबसे नीचे यहाँ पे लीड है. करेक्ट. इसीलिए लीड इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी. टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. इनर्ट पेयर के मामले में दे आर हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट. दे आर हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट. टॉकिंग अबाउट टीन, उसका इनर्ट इफेक्ट है बट इट इज़ लेसर दैन दी लीड ओवर हियर. हेंस टीन जो है यहाँ पे ये इनकरेक्ट आएगा कंपेरेटिव टू दैट ऑफ द लीड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4. Correct answer for the given question is option number B, that is HNO3. Why? Because HNO3 में nitrogen here is +5, N+5. Okay, so HNO3 is stronger oxidizing agent due to this nitrogen N+5. Okay, but when I talk about other options given here, HCl तो सीधे सीधे this is non oxidizing, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं. This is non oxidizing. Talking about option number C, that is H2SO4. This is oxidizing, no doubt. H2SO4 is oxidizing, but only when it is concentrated. So it is oxidizing acid. It is oxidizing acid, but only in the case of when it is in the concentrated form. Okay. Talking about H3PO4, it is oxidizing, but this is a weak oxidizing acid. This is a weak oxidizing acid. So the correct answer, the most correct answer here is HNO3. Why? Because N+5 की वजह से that is making it more oxidizing. Okay. Moving ahead with next question. Which element shows catenation most? Option given here are carbon, silicon, germanium, tin. Correct answer is option number C, germanium. Why? Because कैटनेशन में हमने देखा था स्ट्रॉन्गर CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा, दिस विल गिव यू मैक्सिमम कैटनेशन. करेक्ट. सो हम देखते हैं कार्बन में सबसे ज़्यादा कैटनेशन होता है, इसीलिए कार्बन इज़ द करेक्ट आंसर. आई एम सो सॉरी, सी बताया मैंने, ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, कार्बन यहाँ पे दिया, नॉट सी.
सो स्ट्रॉन्गर CC बॉन्ड जहाँ पे रहता है वहाँ पे आपको मैक्सिमम कैटिनेशन देखने मिलता है, ये हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था. सो कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम कैटिनेशन दिखाता है. अगर मैं यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर टिन की बात करूँ, अदर ऑप्शंस, दीज आर फॉर्मिंग द वीकर बॉन्ड. यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहा है दैट इज वीकर बॉन्ड कॉजिंग लेस कैटिनेशन. बट कार्बन के भी केस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड बनता है, मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्गर कैटिनेशन. ओके, विच इज़ द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द हाइड्राइड्स मेंशन्ड हियर. Which is the stronger reducing agent among hydrides? Ammonia, phosphine, ursine and stibine. The correct answer for the given question is option number D, stibine. Why? Because here, as we know, reducing power जो होता है, हमने देखा था periodic table के chapter में, that it increases down the group. It increases down the group. Correct? So here FbSb will have the highest reducing power because जो लीड है हमारा, सॉरी जो टिन है हमारा, not lead not in antimony, Fb is antimony. Okay, so it is forming here antimony मतलब Fb. correct? यहाँ पे ये FbH3 फॉर्म कर रहा है, दैट इज योर स्टिबाइन. और मैं यहाँ पे एंटीमनी की बात करूँ तो ये सबसे नीचे है कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज ऑप्शन. नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया या फिर अर्जाइन हो गया, तो इनके केस में ये सबसे नीचे है. सो इसीलिए सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर अमॉन्ग ऑल द हाइड्राइड्स मेंशन्ड हियर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज स्टिबाइन एंटीमनी. यस, B. ओके, यहाँ पे सिंपल लॉजिक इतना ही है. जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल से ऊपर से नीचे आते हैं, उसी तरीके से हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग पावर जो है वो ऊपर से नीचे बढ़ता जाएगा. ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, स्टिबाइन. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हैलोजन शोज मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी? ऑप्शन मेंशन्ड हियर आर F minus, Cl minus, Br minus and I minus. The correct answer for the given question is option number A, F minus. Now as we know, in case of fluorine, इसकी साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा छोटी है कंपेयर टू ऑल दी हैलोजन्स हियर. सो इसके वजह से इसकी जो डेंसिटी रहती है वो हाई रहती है. ठीक है, हायर डेंसिटी. हायर डेंसिटी के वजह से यहाँ पे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी वो सबसे ज़्यादा है. सो अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड इट. जितना ज़्यादा छोटा साइज़ उतनी ज़्यादा डेंसिटी हाई रहेगी, एंड दैट इज़ कॉजिंग द हाइड्रेशन एनर्जी टू बी मैक्सिमम. वाइल कंपेयर टू अदर आयन्स Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, यहाँ पे ये जो आयन्स दिए हैं दे आर हैविंग लार्जर साइज. सो लार्जर साइज कंपेरिजन टू फ्लोरीन causes them to have lower hydration energy. यहाँ पे इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम रहेगी, फ्लोरीन की ज़्यादा. सिंपल दिमाग में रखना है ये फ्लो. जितना ज़्यादा साइज़ छोटा उतनी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और उसके कंपैरिजन में जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी रहने वाली है वो ज़्यादा रहेगी. इसलिए स्मॉलर साइज हाइड्रेशन एनर्जी इज़ मैक्सिमम. ओके, विच इज़ द मोस्ट कोवैलेंट हैलाइड? Option given here are NaCl, MgCl2, AlCl3 and KCl. Correct answer is option number C, AlCl3. Why? Because higher polarization दिखता है guys AlCl3 में. We know this. This causes it to have a covalent nature. हमें पता है NaCl का तो बहुत सिंपल है, Na plus Cl minus. सिमिलरली K का K plus Cl minus. ऑल दीज ऑप्शंस KCl, ये दोनों भी जो ऑप्शन है यहाँ पे
ये आयोनिक नेचर दिखाता है। ये तो बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन के द्वारा भी आप जा सकते हैं। NaCl KCl नहीं आएगा मैम, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज NaCl KCl का आयोनिक नेचर है, ठीक है। MgCl2 ये भी कोवैलेंट ही नेचर में है, बट दिस इज लेसर कोवैलेंट कंपेयर टू दैट ऑफ AlCl3, ये भी ध्यान में रखना है। AlCl3 हायर पोलराइजेशन इफेक्ट के वजह से कोवैलेंट नेचर बहुत ज़्यादा है। NaCl KCl आयोनिक नेचर, MgCl2 का भी कोवैलेंट नेचर है नो डाउट, बट कंपेरेटिव टू दैट ऑफ AlCl3 इट इज़ लेसर, इसीलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑक्साइड इज एम्पोथेरिक, ये कल भी सॉल्व किया था हमने, CO2 SO2 Al2 O3 P2 O5। मतलब एम्पोथेरिक होता क्या है? जो रिएक्ट विद बोथ द एसिड्स एंड द बेसिस, करेक्ट। एम्पोथेरिक मतलब जो एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है, करेक्ट। सो CO2 SO2 P2O5, all the three options, these are acidic in nature guys, these are acidic. But when I talk about Al2O3, this is एम्पोथेरिक इन नेचर। ये कल भी हमने क्वेश्चन देखा था, इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। विच गैस इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस? NO, NO2, N2O, N2O5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, N2O। जो N2O है दैट इज़ अ माइल्ड एनेस्थेटिक। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि N2O जो है माइल्ड एनेस्थीशिया भी हम इसको माइल्ड एनेस्थीशिया के फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स अबाउट N2O, इट इज़ अ माइल्ड एनेस्थीशिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस, ओके। वाइल NO2 एंड N2O5 उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो हमने देखने आगे चैप्टर में, ठीक है। विच ऑक्साइड इज एसिडिक? Na2O, MgO, CO2 या फिर कैल्शियम ऑक्साइड CaO। एज आई हैव मेंशनड यू अर्लियर, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वाइल नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। हमें यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड ढूंढना है, जबकि ऑप्शन नंबर A Na2O, MgO एंड CaO ये क्या है गाइज? दीज आर मेटल ऑक्साइड्स, और हमें पता है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ही एलिमिनेट हो जाता है। CO2 दिस इज एसिडिक इन नेचर, गॉट इट। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट शोज +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, फॉस्फोरस। वाई? बिकॉज फॉस्फोरस जो है आपका P, इट शोज +3B और +5B। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था हमने ये चीज़। वाइल नाइट्रोजन जो है ये +5 दिखाता है, लेस स्टेबल, ओके, काफ़ी ज़्यादा लेस स्टेबल रहता है, पर इसीलिए ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, दे डू नॉट शो दी स्टेट्स, +3 +5 दिखाते ही नहीं है, तो ये तो करेक्ट आंसर है ही नहीं। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर B, फॉस्फोरस। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग ऑक्सी एसिड्स? HClO, HClO2, HClO3, HClO4। The correct answer for the given question is option number D, HClO4। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन्स, more the oxygen causes it to be more acidic। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतने ज़्यादा एसिडिक। यहाँ पे एक ट्रिक आप ध्यान में रखना। सो अगर मैं बात करूँ बाकी के ऑप्शंस की, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली टू ऑप्शन नंबर D कम ऑक्सीजन है, इसीलिए ये गलत हो जाता है, ओके। इसीलिए वो वीक एसिड्स माने जाते हैं, ठीक है ना। विच एलिमेंट फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्राइड्स? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाउ सी हियर, जो कार्बन है इट शोज मैक्सिमम कैटनेशन, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था। हेंस दे आर फॉर्मिंग मैनी हाइड्राइड्स, they have maximum number of hydrides you can say। so कार्बन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। why? because we have seen कार्बन जो है maximum catenation फॉर्म करता है, which shows maximum catenation making it forming more number of halides, maximum number of halides। बाकी की अगर मैं बात करूँ तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड बॉन्डिंग आपको दिखाई देगी, ओके।
Next question, which halogen is least reactive? F2, Cl2, Br2 and I2. Correct answer for the given question is option number D, I2. Why? Because here guys reactivity जो होती है हमने देखा था periodic table में, it decreases down the group. Reactivity decreases. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं. रिएक्टिविटी जो है इट इज़ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इसलिए I2 करेक्ट आता है. सबसे कम या फिर लीस्ट रिएक्टिव I2 होता है. ठीक है. विच हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन. क्लोरीन के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होती है ड्यू टू दी ऑप्टिमल साइज. ओके. वाइल एफ तो काफ़ी छोटा है, नो डाउट गाइस, स्मॉलर साइज है. तो यहाँ पे आपका कहना होगा कि मैम यहाँ पे तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए क्योंकि इसका साइज तो बहुत छोटा है. नो डाउट. बट यहाँ पे गाइस रिपल्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, हेंस हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी. जब मैं ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करूँ तो यहाँ पे साइज़ तो बड़ा है इनका, इसीलिए यहाँ पे लेसर अट्रैक्शन है. इन ऑप्शन के कंपैरिजन में अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है ड्यू टू इट्स ऑप्टिमल साइज़. ज़्यादा भी छोटा नहीं है और ब्रोमीन एंड आयोडीन से जैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कॉजिंग इट लेस अट्रैक्शन. सो रिपल्शन भी नहीं होगा, लेस अट्रैक्शन भी नहीं होगा. ऑप्टिमल साइज़ की वजह से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको क्लोरीन में दिखाई देगी. विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग दी हाइड्राइड्स? HF, HCl, HBr, HI. नाउ हमें यहाँ पे देखना है हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग दी हाइड्राइड्स के लिए हमें देखना है कहाँ पे वीक बॉन्ड है. जहाँ पे आपको वीक बॉन्ड दिखाई देगा वो ईजीली डिसोसिएट हो सकता है. ईजिली डिसोसिएट होना मतलब ही दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द गिवन हाइड्राइड्स. तो यहाँ पे देखो वीकर बॉन्ड कौन सा है गाइज? HI है. ठीक है. वी नो दिस रीज़न बिहाइंड दिस. HF, HCl, HBr तीनों के केस में यहाँ पे बॉन्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई देगी. HF में बहुत ज़्यादा, HCl, HBr में इंटरमीडिएट. बट मैं अगर HI की बात करूँ तो यहाँ पे वीक बॉन्डिंग है. वीक बॉन्डिंग मतलब वो ईजिली ब्रेक हो सकता है, ईजिली डिसोसिएट हो सकता है. ईजिली डिसोसिएट होना मतलब ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना, इसलिए HI इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. विच एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी? सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, ऑल ऑफ देम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम. राइट. All are showing different forms of them, that is causing them showing the property of allotropy. ज़्यादा फॉर्म्स दिखाना मतलब ही एलोट्रॉपी, ये हमने चीज़ चैप्टर में देखी थी. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2, NO2. करेक्ट आंसर इज CO. कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑलवेज रिमेंबर गाइज, दिस इज न्यूट्रल इन नेचर. दिस इज न्यूट्रल इन नेचर. इसके ऊपर क्वेश्चन आई थिंक हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था. ठीक है. नाउ विच कंपाउंड इज अ ब्लीचिंग एजेंट? अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने इस सेशन में देखा है, इसके पहले भी. Cl2 लगेगा, करेक्ट आंसर है. बट गाइज SO2 इज ऑल्सो अ ब्लीचिंग एजेंट, इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम. SO2 हो गया, Cl2 हो गया, बोथ एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट. बट उनका मैकेनिज्म जो है ब्लीचिंग का वो डिफरेंट है, नो डाउट, बट दोनों भी ब्लीचिंग एजेंट्स है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. सो दिस वॉज एंड ऑफ द सेशन. अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. कोई क्वेश्चन में डाउट हो, अगर वीडियो पसंद भी आ रही तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपको चीज़ें समझ आ रही या नहीं आ रही है. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट. एंड अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा.
इसके अलावा किसी स्पेसिफिक चैप्टर, स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है आपको, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करके मुझे बता सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी. दिस वॉज एंड ऑफ द सेशन गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. बाय.